तो उसका जनरल कंडीशन देखते हैं अपन, आइदर और स्टेबल है, फेयर है, जीसी उसका जनरलाइज कंडीशन फेयर है ना, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है कि नहीं, वो भी चीज़ें जरूरी है ना। नहीं तो पेशेंट ओल्ड एज का है, उसको अल्सर लेके तो आए बट उसका जनरल कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो वो ओरिएंटेशन आपको कैसे मिलेगा? पेशेंट को आंसर ही करेंगे तो उसका अप्रोप्रिएट आंसर दे पाएंगे क्या? नहीं। उसके साथ साथ पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर हाइपरटेंसिव है, उसको वेरिकोज है, वेन्स है या फिर उसको डीवीटी है, तो हाइपरटेंशन के कारण जो ग्रेविटी के कारण जो होने वाला प्रेशर है वो तो पेशेंट में रहेगा ही रहेगा। इसलिए जनरल कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पेशेंट एनीमिक है क्या, उसका पैलर इज नॉट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट एनीमिक है, पेशेंट आ रहा है अल्सर ट्रीटमेंट के लिए, आप कर रहे हैं उसका हीलिंग और उसका हीमोग्लोबिन ही नहीं है, तो पेशेंट का वुंड हील होगा क्या? नहीं। जो अपने आयुर्वेद में रक्त धातु के लिए जो बताया है, क्या बताया रक्त धातु के लिए? कि रक्त का प्रसादन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रसादन मतलब क्या? जो क्वालिटी ऑफ ब्लड है ना, जो रक्त धातु के गुण बताए, तपनी, इंद्र, गोपावक, पद्मा, अलक्तम, संदीपम, विद्या, फलसवर्णम, जो बताया ना, these are typical कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या? अगर ऐसा ही मिलता है तो वो सुपिक ब्लड बोलेंगे उसको, या फिर प्यूरिफाइड ब्लड बोलेंगे। फिर उसमें वात की, पित्त की, कफ की पुष्टि है, ऐसा नहीं है। जो प्रधान गुणधर्म है रक्त के वही दिखेंगे। तो फिर आप एनीमिया का पैरामीटर जो चेक कर रहे हैं, अगर उसमें एनीमिया है तो आप पेशेंट का हीलिंग कर पाएंगे क्या? नहीं। मतलब आपको रक्त धातु की चिकित्सा करनी है, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एनीमिया हुआ कि किस कारण से, पेशेंट में एनीमिया होने का कारण क्या है ना, वो चीज़ अपने को देखनी पड़ेगी। फिर उसको हेपेटोमेगाली है क्या, स्प्लेनोमेगाली है क्या, या फिर अदर रिगार्डिंग द ब्लड डिसऑर्डर कुछ है क्या, जिसके कारण उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, उसको कोई हेमेटेमेसिस की हिस्ट्री है क्या, या पीआर मीट की हिस्ट्री है क्या, मेलिना है क्या, ये सारी चीज़ें अपने को रूल आउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसीलिए पेशेंट को एनीमिया ही नहीं, साथ साथ उसका इक्टेरस भी देखो आप। इक्टेरस होगा तो उसका बिलिरुबिन कंटेंट जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो मतलब कहना क्या तात्पर्य ये है कि पेशेंट आता अल्सर के लिए, बट सिस्टमिक एग्जामिनेशन इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पेशेंट को सीओपीडी अगर रहता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का आप एग्जामिनेशन करते हो, वो उसके कारण वो पहले तो विकृति है उसमें, पहले तो उसका श्वसन जो प्राणव संस्थान है उसको ट्रीट करना पड़ेगा, अरुचि है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब टिपिकली आप ट्रीटमेंट किसके ऊपर कर रहे हैं? अग्नि के ऊपर ही कर रहे हो। जब अग्नि के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे, जब जागृत अच्छा बनाएंगे, तब जाके शाखा में जो आपका धातुअग्नि जो लगने वाला है वो अच्छा होगा। इसीलिए रिगार्डिंग द पेशेंट की जो बाकी की हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर अपन जो आते हैं उसका फिजिकल एग्जामिनेशन है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन में इसमें दिया है इंस्पेक्शन करना है, जनरल सर्वे करना है, पाल्पेशन करना है, एग्जामिनेशन ऑफ द लिम्फ नोड बताया है। उसके बाद वैस्कुलर इनसफिशिएंसी है, कोई नर्व लीजन्स है। दीज आर द फैक्टर जो अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। जैसे मैंने अभी एक पेशेंट आपको बताया, उसका अपन ने लोकल एग्जामिनेशन किया है ना, उसमें अपन देख रहे थे कि उसके एजेस क्या थे, फ्लोवर क्या था, है ना, उसकी